रेडियो चारमीनार बहुसांस्कृतिक भारत में अंतरधार्मिक संवाद का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो चारमीनार। भारत एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से एक साथ रहती आई है। वाराणसी के मंदिरों से लेकर दिल्ली की मस्जिदों तक, गोवा के चर्चों से लेकर अमृतसर के गुरुद्वारों तक, भारत की विविधता सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इतनी विविधता अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। कभी कभी एक दूसरे को सही तरह से न समझ पाने की वजह से गलतफहमियां पैदा होती हैं। लोगों के मन में धारणाएं और पूर्वाग्रह बन जाते हैं, और कभी कभी यही चीजें समाज में तनाव और विवाद का कारण भी बनती है। यही वजह है कि अंतरधार्मिक संवाद यानी इंटरफेथ डायलॉग आज सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर अंतरधार्मिक संवाद क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के विश्वास और परंपराओं को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को अपना धर्म बदलना है या किसी एक धर्म को दूसरे से बेहतर साबित करना है। इसका असली उद्देश्य है एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और आपसी समझ पैदा करना। भारत का इतिहास भी हमें यही सीख देता है। हमारी पहचान हमेशा से विविधता में एकता की रही है। महात्मा गांधी का मानना था कि सभी धर्मों में सत्य की अपनी जगह है और हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ संवाद किया और समाज में भाईचारे तथा सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मानते थे कि भारत की असली ताकत उसकी साझा संस्कृति में है, जहां अलग अलग धर्म और परंपराएं एक साथ रह सकती हैं। अंतरधार्मिक संवाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डर और गलतफहमियों को कम करता है। अक्सर हम उसी चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। लेकिन जब अलग अलग धर्मों के लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो वे एक दूसरे को सिर्फ किसी धर्म के नाम से नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब एक हिंदू किसी मुसलमान से बात करता है, एक ईसाई किसी सिख की बात सुनता है या एक जैन किसी बौद्ध से बातचीत करता है, तो ऐसी छोटी छोटी बातचीत कई पुराने पूर्वाग्रहों को तोड़ सकती है। जब हम किसी धर्म के बारे में दूसरों से सुनने के बजाय उस धर्म को मानने वाले व्यक्ति से सीधे सुनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अलग अलग धर्मों के बीच बहुत सी समानताएं भी हैं। दयालुता, ईमानदारी, इंसानियत, करुणा और दूसरों का सम्मान, ये मूल्य किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल दौर में अंतरधार्मिक संवाद की जरूरत और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कोई भी खबर बहुत तेजी से फैल सकती है। कई बार झूठी खबरें, अफवाहें या धार्मिक बातों की गलत व्याख्या लोगों के बीच तनाव पैदा कर देती है। ऐसे समय में आपसी संवाद एक मजबूत रास्ता बन सकता है। अगर अलग अलग समुदायों के बीच पहले से विश्वास और अच्छे संबंध हों, तो लोग हर अफवाह पर तुरंत विश्वास नहीं करते। वे जानकारी को जांचने की कोशिश करते हैं और सही तथ्य सामने लाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। संवाद लोगों को जोड़ता है और जुड़ा हुआ समाज आसानी से नफरत और अफवाहों का शिकार नहीं बनता। अंतरधार्मिक संवाद का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कट्टरता और उग्र विचारधाराओं को रोकना। जब कोई व्यक्ति खुद को समाज से अलग थलग या अनसुना महसूस करता है, तो वो गलत विचारधाराओं के प्रभाव में आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर समाज में ऐसा माहौल हो जहां लोग अपनी परेशानियां और शिकायतें शांति से सामने रख सकें, जहां उनकी बात सुनी जाए और उन्हें सम्मान मिले, तो उनके लिए गलत रास्तों की तरफ जाने की संभावना कम हो सकती है। इसलिए अंतरधार्मिक संवाद सिर्फ धर्मों के बीच बातचीत नहीं है, ये इंसान से इंसान को जोड़ने का माध्यम है। ये हमें सिखाता है कि हमारी पूजा करने की शैली अलग हो सकती है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो आइए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, सवाल पूछें, लेकिन सम्मान के साथ,
अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों की बात भी सुने। असहमति हो तो भी संवाद का रास्ता न छोड़े, क्योंकि एक शांतिपूर्ण और मजबूत भारत सिर्फ कानूनों से नहीं बनता, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वास और इंसानियत से बनता है।